आज हम कार्य क्षमता वाला चैप्टर शुरू करते हैं यूथ पब्लिकेशन बुक का प्रेफरेंस लेके। और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जहाँ समझ नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियोज़ को शुरू करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखो यार, अगर आपको टाइम एंड वर्क की बात करें, कार्य और समय की बात करें, तो हमें दो तीन चीज़ यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, जो मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखो, पहली बात तो आती है कार्य। कार्य वही, जैसे घर कोई सामान लेके जाना या फिर कुछ करना, तो कार्य होता है। इसके साथ साथ एक दिन आता है कि कोई भी कार्य कितने दिन में होता है। मतलब हर एक चीज़ का टाइम लगता है। सबके पास 24 आवर ही होता है, एक दिन ही होता है। तो मतलब दिन का मतलब दिन काम होता है दिन में, है ना। तो एक दिन, और सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वो क्षमता होती है। क्षमता क्षमता मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब होता है कि देखो, यहाँ पे जितने भी क्रिएचर हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, सब अलग अलग इंडिविजुअल है। कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है। तो कुल मिला के क्षमता का यहाँ सेंस है कि कोई कितना काम करता है। अगर मान लीजिए कि आप 1 घंटे में 10 यूनिट काम करते हैं या फिर 10 ईंट ढो देते हैं, तो कोई वही आपसे ज़्यादा क्षमता वाला होगा, तो उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, तो 20 ईंट उतने ही टाइम में 20 ईंट जो है कि ढो के रख देगा। वही बात करें, अगर आपसे कम क्षमता वाला है तो 5 ईंट रखेगा। टाइम पीरियड एक है, एक ही टाइम में तीनों अलग अलग ईंट रख रहे हैं। इसका मतलब उनकी तीनों की अलग अलग क्षमता है। तो कुल मिला के कार्य, दिन और क्षमता, इस तीन टॉपिक्स पे, इस तीन जो कीवर्ड्स है, इसी पे पूरा कार्य और समय का जो है काम होता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम नोट कर लेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी पे जो है कि हमारा पूरा का पूरा ये वाला चैप्टर सॉल्व होगा। देखो, ये जो फार्मूला होता है, अगर कार्य निकालना होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कितना कार्य हुआ या कितना कार्य बाकी है, ठीक। तो इसमें देखो यार, क्षमता जो होती है, क्षमता का जब हम मल्टीप्लाई दिन से कर देंगे, दिन, तो हमारा कार्य निकल जाएगा। बस यही फार्मूला है, इसी फार्मूले पे पूरे पूरे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर कोई कार्य, अगर पूछ दे कितना कार्य हुआ या कितना कार्य बचा, या कार्य से रिलेटेड कोई कुछ पूछ दे, काम से रिलेटेड कोई कुछ पूछ दे, तो जो क्षमता होगी आदमियों की, लोगों की, मशीनों की, उस क्षमता का वो आदमी, मशीन, लोग कितने दिन में करते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्य निकल जाएगा। अगर हम कहते हैं कि क्षमता निकालना हो, अगर किसी व्यक्ति की क्षमता निकालना हो, तो कार्य डिवाइडेड बाई दिन, इसी फार्मूला से डिराइव हो गया। क्षमता आपको निकालना था तो कार्य इधर दिया और दिन से। अगर कोई कहते कि दिन निकालो भैया, तो दिन निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? कार्य को डिवाइड कर दोगे, किससे? क्षमता से। बस ये 3 फार्मूला है, जो मेन फार्मूला है। कार्य बोले या फिर काम बोले, काम बराबर किसके होता है? क्षमता और दिन। मतलब किसी भी आदमी का, किसी भी मशीन की क्या क्षमता है और कितने दिन में काम पूरा करता है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्य आ जाएगा। तो बस यही क्वेश्चंस है, यही फार्मूला जिसको आपको समझना था। तो चलो अब इस पर क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन से लेते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए है कोई आदमी जो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। बी कोई आदमी है जो उसी सेम काम को 20 दिन में पूरा करता है। फिर कह रहा है कि भैया अगर दोनों ए और बी मिलके 5 दिन काम करें, यहाँ पे देखो भैया दिन की बात कर रहे हैं, है ना। 5 दिन अगर काम करें तो कितना काम हो जाएगा, ये पूछ रहा है ना। 5 दिन अगर काम करें तो कितना भाग काम हो जाएगा। आप इस पब्लिकेशन की बुक में देख लीजिए, ऐसे दिया हुआ है। तो देखो, कोई काम, जैसे कोई काम कर रहा है, बी उसी काम को कर रहा है, इसका मतलब कि दोनों मिलके किसी एक काम को कर रहे हो। मान लो कि 10 ईंट ढूंढने का काम हो रहा है, तो अगर 10 ईंट को अगर ए 10 दिन में कर रहा है, तो 10 ईंट को ढोने में बी 20 दिन ले रहा है। देखो, इसका सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका होता है। जो भी दिन दिया रहता है उनका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम जानते हो? लघुत्तम समापवर्तक। अगर 10 का करोगे तो 10 का होगा 2 × 5। मैं अभी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप जल्दी से ले लेना ताकि आपका समय बच जाए। 20 का होगा 2 × 2 × 5। एलसीएम में जो पेयर मिल जाता है उसको एक लिख लेते हैं। इसका पेयर मिला नहीं तो उसको एज इट इज रख लेंगे, और 5 का पेयर मिल गया तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यानी कि 20 हो गया इसका एलसीएम। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो 20 एलसीएम हो गया इन दोनों के दिन का, इसी को हम यूनिट वर्क मान लेंगे कि हमको 20 यूनिट वर्क करना था। ऐसा इसलिए लेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा जब फार्मूला आपने लिखा था, अगर किसी की क्षमता निकालनी हो तो हमको कार्य से उसके दिन से डिवाइड कर देना चाहिए। मैंने आपको बताया था। इस जो क्वेश्चन है इसमें आपको कार्य नहीं दिया हुआ है,
ना ही दिन दिया हुआ, दिन आपको दिया हुआ 10-10 दिन का, और क्षमता भी नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो हम मान के चलेंगे ये जो इनका दिन है इसका जो मल्टीपल है, यानी कि 10 और 20 का जो एलसीएम है, जो मिनिमम एलसीएम 20 होगा, इसके बाद 20 का, 40 का, 60 का कुछ भी आप काम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 20 यूनिट काम लेके चलते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो जो भी उन लोगों का दिन दिया होगा उन दिन का एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो वहाँ से उतना यूनिट वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 यूनिट वर्क आ गया, ठीक। हम मान के चलते हैं कि हमको 20 यूनिट काम करना है, लेकिन अब इसी 20 यूनिट को काम करने के लिए ए 10 दिन ले रहा है, और इसी 20 यूनिट को काम करने के लिए बी 20 दिन ले रहा है, ठीक। 20 यूनिट हमारा काम था, 20 यूनिट को काम करने के लिए ए 10 दिन का टाइम ले रहा है, बी 20 दिन का टाइम ले रहा है। तो इसका मतलब इस हिसाब से हमको क्या है, हमको कार्य मिल गया 20 यूनिट, हमको दिन मिल गया 20 यूनिट। तो इस आधार पे हम क्षमता निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो यार, क्षमता निकालने के लिए ऐसे कर दिए, तो 20 यूनिट 10 यूनिट से, मतलब 10 यूनिट काम अगर 20 से, मतलब काम 20 यूनिट है और दिन 10 है, तो 10 मान लो यहाँ पे दिन लिख देते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 10 दिन 20 दिन, ठीक। अब 10 दिन को 20 यूनिट काम से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा इसका, और 20 से 20 मल्टीप्लाई ये हो गई क्षमता। ए की क्षमता 2 यूनिट है और बी की क्षमता 1 यूनिट है, ठीक। अब देखो, अब दोनों लोग काम एक साथ करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो, हमने बताया था कि कितना काम, अब जब दोनों लोग एक साथ काम शुरू करेंगे तो जो काम कितना होगा भैया, काम का फार्मूला या कार्य का फार्मूला हमने क्या बताया था कि क्षमता, इसमें गुणा करना था किसका, दिन का। तो देखो, क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि 5 दिन काम करना है दोनों को मिलके। क्षमता, दोनों की क्षमता चाहिए क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि बी की क्षमता, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, यानी 3 = 3। इसका मतलब अगर हम काम निकालें, जो काम तब हुआ जब ए और बी मिलके करें, तो 3 यूनिट इनका क्षमता हो गया था, और 5 दिन काम किए थे, यानी कि 15 यूनिट काम। इसका मतलब समझे कि मतलब ए और बी मिलके 5 दिन जब काम किए तो 15 यूनिट का काम हो गया। भैया 20 यूनिट काम था, ऑलरेडी 5 दिन ए और बी मिलके 15 दिन का काम कर दिए, तब बचा काम कितना, मतलब कितना काम हो गया, यानी कि इसका मतलब हो गया आपका कि 15 यूनिट काम हो गया था 20 यूनिट में। यानी कि अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 और 5 चौके 20, यानी कि 3/4 भाग जो काम था वो हो चुका है। इसका आंसर 3/4 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं यूथ पब्लिकेशन की बुक से। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि एक पी नाम का आदमी जो किसी काम को 12 दिन में करता है, और क्यू नाम का एक आदमी जो सेम उसी काम को 16 दिन में करता है। काम फिर से आप देखिए कि एक ही है। इसके बाद क्या कह रहा है कि पी जो है उस काम को शुरू करता है करना। पी शुरुआत में काम करना शुरू करता है, सिर्फ उसके अपनी एफिशिएंसी से काम शुरू करता है। इसके बाद क्यू को कितने दिन बाद काम ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि जो पूरा का पूरा काम है 9 दिन में समाप्त हो जाए, है ना। क्वेश्चन बड़े ध्यान सुनिएगा कि काम एक है जिसको 12 दिन में पी करता है, अगर इंडिविजुअल करे तो 16 दिन में क्यू करता है, 16 दिन में। काम को 9 दिन में समाप्त करना है, और शुरुआत में पी अपना एफिशिएंसी से काम शुरू कर रहा है, जितना उसका एफिशिएंसी होगा उससे काम शुरू कर रहा है, और क्यू को कितने दिन बाद जुड़ जाना चाहिए ताकि 9 दिन में काम समाप्त हो जाए पूरी तरह से, ठीक। ये क्वेश्चन है, तो चलो इसको कर लेते हैं, ठीक। देखो यार, सबसे पहले हम तो यहाँ 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे क्योंकि हमको काम जानना है। 2 3 6 2 के 12, ठीक। 2 × 2 16, ठीक। तो इसका हो गया एलसीएम, क्या हो गया आपका 2 × ये 2 मिल गया हमको, ये 2 नहीं मिला हमको, ये 2 मिल गया हमको, और ये 3 और ये 2, यानी कि इसका एलसीएम हो गया 2 × 4 2 × 4 2 × 8 2 × 16 48 यूनिट, 48 यूनिट। तो हम मान के चलेंगे कि जो काम है 48 यूनिट है, ठीक। अब देखो समझाओ, हमको पता चल गया कि 48 यूनिट का काम है, ठीक। हमको 48 यूनिट का काम करना है, और पी उस काम को 12 दिन में कर रहा है, और क्यू उसी काम को 16 दिन में कर रहा है। अब हम 48 यूनिट काम जो निकाले, क्यों निकाले, इसलिए निकाले ताकि हमको पी और क्यू की एफिशिएंसी पता चल जाए। तो यहाँ पे हमको एफिशिएंसी पता चल गई, 12 × 4 = 48, और 16 को अगर 48 है तो 3। तो इनकी क्षमता, भैया देखो, पी की क्षमता 4 आ गई और क्यू की क्षमता 3 आ गई, ठीक।
हमको क्षमता पता चल गया। अब हम सबको पता, आप सबको पता होता है कि जो फार्मूला मैंने बताया था, कार्य इज इक्वल टू क्षमता इनटू दिन, यही बताया था फार्मूला मैंने, ये आपको ध्यान ही होगा। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है कि P जो है अपने एफिशिएंसी को काम करना शुरू करता है, काम को हमको 9 दिन में समाप्त करना है, और पूछ रहा है कितने दिन बाद Q P के साथ जुड़ जाए ताकि काम 9 दिन में समाप्त हो जाए। काम का एकदम फंडा क्लियर है भैया कि काम को 9 दिन में समाप्त होना है, ठीक। तो देखो यार, इस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे, ठीक। हमको काम को 9 दिन में, तो हमारा कार्य कितना है, पहले कार्य कितना है, कार्य हमारा भैया 48 यूनिट, ठीक। देखो यार, इस क्वेश्चन को थोड़ा सही से समझने की जरूरत है, क्योंकि काफ़ी सोचने के बाद ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है, इसको आप चाहो तो स्किप कर दो। देखो 48 यूनिट का काम है, ठीक, 48 यूनिट का काम है, 9 दिन में काम को ख़त्म करना है। पूरा जो काम है, पूरा काम वो आपको 9 दिन के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि कार्य के जो फार्मूला है क्षमता इंटू दिन होता है। तो P शुरू में काम शुरू करता है, तो मान लो कि P की क्षमता यहाँ पे 4 है, मान लो कि X दिन अकेले P काम करता है, प्लस अब जो है कि दोनों काम साथ में मिलकर करना स्टार्ट करते हैं, तो दोनों का जो क्षमता है 7 है, गुणे यहाँ पे 9 माइनस एक्स होगा। ये आपको समझ आया कि नहीं, पहले बताइए। देखो समझियो, 48 यूनिट काम करना था, ए और बी और पी और क्यू दोनों को मिलकर करना था। शुरुआत में पी ने काम शुरू किया और पूरे काम को 9 दिन में ख़त्म करना है। पूरे काम को यहाँ पे दिन जो दिया है 9 दिन दिया हुआ है। 9 दिन में जब आपको काम ख़त्म करना है, तो जब काम पी ने शुरू किया था शुरू में, तो कुछ दिन तो किया होगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि वो कितना दिन किया होगा। तो इसलिए मैंने ले लिया कि पी मान लो एक्स दिन अकेले काम किया, तो जो अकेले काम किया वो भी तो पूरा जो कंप्लीट काम है उसमें ऐड होगा ही होगा। तो मान लो कि इसका कुछ कंट्रीब्यूशन शुरुआत कुछ दिनों में रहा होगा, तो मान लेते हैं कि 4x इसका कंट्रीब्यूशन था पूरे काम को करने में। लेकिन कुछ दिन बाद Q जो है कि इस P के साथ जुड़ जाता है, तो पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब कि जो P और Q की जो क्षमता थी वो 7 हो गई जोड़ के, और उसमें जो दोनों मिल के काम किए वो 9 माइनस एक्स दिन था। फिर से समझो, मान लो कि P अकेले 2 दिन काम किया, ठीक, P ने अकेले 2 दिन काम किया, तो भैया 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो इसका मतलब P और Q दोनों मिलकर 7 दिन काम किए। वही इसको फार्मूला बेस पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि मान लीजिए कि x दिन काम किया, तो जो अगर 9 में से x घटा देंगे तो बाकी ये काम दोनों मिलकर किए। तो इस हिसाब से क्या हो गया आपका 4x प्लस 63 माइनस 7x, यहाँ पे आए 48, ठीक। तो यहाँ से आपका 63 माइनस 3x इज इक्वल टू 48। अब इसको इधर लेके आओ, जब इसको इधर लेके आओगे तो -15 इज इक्वल टू -3x, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ यार कि 5 दिन P अकेले काम किया होगा, इसके 5वें के बाद दिन के बाद जो 4 दिन बचा हुआ 4 दिन P और Q मिलकर काम किए होंगे। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि Q को P के साथ कितने दिन बाद मिला होगा, तो उसका साथ 5 दिन बाद मिल गया होगा। इसका ये आंसर है। समझ आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो यहाँ पे एक 9 नंबर का क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है यूथ पब्लिकेशन में। कह रहा है कि एक मोदनी नाम की लड़की है जो किसी काम को एक दीवार पेंट कर रही है 16 दिन में। एक मोदनी है जो किसी दीवार को 16 दिन में पेंट कर दे रही है। इसके बाद कह रहा है कि जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। एक यूकी नाम की लड़की है, उसका 3 गुना अधिक समय लगता है। इसका मतलब कि 16 के 16, 16 32, 16 48 दिन का टाइम यू ले लेगी, यूदिनी जो है ना, यूकी जो है। अब कह रहा है कि यदि वे मिलकर काम करते तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे। क्वेश्चन सही समझिएगा। एक लड़की है एम नाम की, मोदनी नाम की, जो कि 16 दिन में किसी काम को करती है, और उससे 3 गुना टाइम में यूकी नाम की एक लड़की उसको करती है। और पूछ रहा है कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो जो दीवार को पेंट करना है वो आधा दीवार पेंट करने में कितना दिन लगेगा, ठीक। तो आपका फार्मूला एकदम सेम याद रखना है, कार्य इज इक्वल टू क्षमता इनटू दिन। इसको भूलना नहीं, इससे होगा सब क्वेश्चन। तो यार 16 और 48 का जब आप एलसीएम लोगे, आपको मैंने वीडियो में बता दिया है, तो 48 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे एम नाम की लड़की जो कि 16 दिन में काम करते हैं, यू नाम की लड़की जो कि
48 दिन में काम करती है। इन दोनों के एलसीएम 48 आ गया। यही 48 यूनिट हमारा वर्क है। आप लोगों को पता होगा, मैंने बता दिया है। अब यहाँ से इसकी क्षमता 3 आएगी, इसकी क्षमता 1 आएगी। तो यानी कि इन दोनों, जो मोदी का जो भी एम नाम की लड़की है उसकी क्षमता 3 आ गई, और जो यू नाम की लड़की है उसकी क्षमता 1 आ गई, यानी 4 यूनिट इन दोनों की क्षमता आ गई। अब कह रहा है कि काम आधा करना, दीवार आधा पेंट करना है, तो जो काम है आपका 48, ये आधा हो जाएगा। तो कार्य अगर यहाँ पे फार्मूला पर रखें तो कार्य को आपको आधा रखना है। आधा का कितना हो गया 24। इसका क्षमता दोनों, क्योंकि दोनों मिलकर साथ काम करें तो दोनों का क्षमता ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों का एम का क्षमता 3 है और यू का क्षमता 1 है, तो इस हिसाब से इसका 4 हो गया क्षमता। दिन पूछ रहा है, दिन आपसे पूछा जा रहा है कितने दिन में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये यहाँ से इसके डिविडेंड हो जाएगा। तो यहाँ से दिन बराबर हो जाएगा 24 / 4, यानी कि यहाँ से आपको दिन निकल के आ गया 6 दिन, यानी कि उस दीवार को आधा पेंट करने में 6 दिन का टाइम लगेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलो यार, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यूथ पब्लिकेशन की बुक से कार्य और समय का जो चैप्टर है 11 नंबर का, उसमें से क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक, बहुत अच्छा काम भैया। ये दो चीज़ मिलने से ये पता चल गया कि इनकी इफिशियंसी हमको मिल जाएगी। इसके अलावा हमको वर्क मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले जब क्वेश्चन पूरा रीड करो तो सोचो कि क्या क्या दिया हुआ डेटा, क्यों दिया हुआ वो डेटा, उस डेटा के आधार पे जो क्वेश्चन फाइंड आउट करने के क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे डेटा दे दिया है कि भैया ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। फिर कह रहा है कि दोनों ए और बी मिलके किसी उस काम को शुरू करते हैं, लेकिन जब काम खत्म होने वाला होता है उससे 4 दिन पहले ए को काम छोड़ना पड़ता है। तो पूछ रहा है कि ए कितने दिन तक काम किया। ठीक, ये पूछ रहा है ना। ठीक, ए ने कितने दिन तक काम किया। ठीक, देखो यार, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है। एकदम मस्त से समझिएगा, मज़ा आ जाएगा। इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो 10 आएगा। आप लेके देख लीजिएगा, आप समझ गए होंगे। यहाँ 10 आने का मतलब हो गया भैया कि हमारा वर्क है, इतना यूनिट हमको वर्क करना है। चलो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए और बी बनाते हैं। ए उस काम को 5 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 10 दिन में करते हैं। यहाँ पे हमको काम मिल गया भैया 10 यूनिट। बताओ हाँ या ना। 10 यूनिट काम मिल गया। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा उम्मीद है, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको समझाया कि किस हिसाब से 10 यूनिट आ रहा है। तो यहाँ पे 10 यूनिट काम हो गया। यहाँ से इफिशियंसी आ गई 5 दूना के 10 और 10 एक कम 10, यानी कि 2:1। ए की इफिशियंसी 2 है और बी की इफिशियंसी 1 है। इतना आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। फार्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इसको एक बार याद कर लो, काम हो जाएगा। बहुत आसान सा ये चैप्टर है, बहुत मज़ा आता है दिन। ठीक, अब देखो यार, इसको सोचो, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि 4 दिन पहले ए को काम छोड़ना पड़ता है। इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब ये समझा जाए कि जब 4 दिन, जब काम ख़त्म होने वाला होगा, मान लो 10 दिन में काम रहा होगा, तो जब 10 दिन में काम ख़त्म होने वाला हो रहा होगा उसके 4 दिन पहले, यानी छठे दिन ए को काम छोड़ना पड़ रहा होगा। मैं आपको एग्जांपल बताया, लेकिन इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 दिन पहले ए को काम छोड़ना पड़ रहा है, ए ने कितने दिन तक काम किया। अगर ए 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है, हम मान के चलते हैं काम कितना भी दिन चल रहा है, कितना भी दिन काम चल रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब भी काम ख़त्म होने वाला हो रहा होता है उससे 4 दिन पहले, मतलब उसके ख़त्म होने से 4 दिन पहले ए को काम छोड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब हमको पता चल गया कि कुछ तो ऐसा हो रहा है कि 4 दिन हमको टाइम मिल गया। भैया 4 दिन पहले जो टाइमिंग था उसका, उसमें 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, यानी 4 दिन तक तो कोई काम क्या होगा जब ए ने काम छोड़ दिया, क्योंकि शुरू में दोनों साथ काम करना शुरू किए हैं, लेकिन 4 दिन काम खत्म होने के 4 दिन पहले ए जब काम छोड़ रहा है, तो इसका मतलब कि 4 दिन जो बचा हुआ 4 दिन था वो कोई तो काम क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी बेचारा, ये जो बी है बेचारा, अकेले 4 दिन काम क्या होगा। आई बात समझ ही नहीं? इसका मतलब क्या हो गया कि कार्य इज इक्वल टू क्षमता अपन टाइम। तो हमको कार्य, अब हम देखेंगे कि जो बी की क्षमता है, जो बचा हुआ काम है, जो बी की क्षमता, उस क्षमता से बी ने कितना काम किया। तो हम देखेंगे कि बी की क्षमता 1 है और उसने 4 दिन तक काम किया, क्योंकि 4 दिन तक ए इसको छोड़ के चला गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 यूनिट काम भैया, 4 यूनिट जो काम था वो बी ने तो अकेले किया।
लेकिन जो बचा हुआ काम था वो ए और बी दोनों मिलकर किए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो टोटल काम था 10 यूनिट टोटल काम था, 10 यूनिट टोटल काम में 4 यूनिट तो बी ने अकेले 4 दिन जो बचा हुआ था उसमें कर दिया, यानी अब बच गया भैया हमारे पास 6 यूनिट काम। भाई अब ये 6 यूनिट काम बचा ना, अब इस 6 यूनिट के काम को ही तो ए और बी मिलकर साथ में किए हुए थे। फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फिर फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे कि हमारे पास काम 6 दिन का बचा हुआ है, हमारे पास क्षमता है क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर साथ काम करें तो ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1, यानी कि 2 1 3 यूनिट, और हमसे दिन पूछ रहा है कि भैया कितने दिन तक काम होगा, क्योंकि यही तो हमको निकालना है। तो इसका क्या मतलब निकला, 6 = 3 इंटू दिन। अब ये 3 से 6 कट जाएगा, यानी कि दिन का मतलब दिन आ जाएगा आपका 2 दिन। मतलब समझे, मतलब कि 2 दिन ए काम किया होगा बी के साथ, और वही पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन तक काम किया। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ए 2 दिन तक काम किया बी के साथ, दैट्स वाई 6 यूनिट का काम खत्म हुआ। और जो बचा 4 दिन था वो 4 दिन अकेले बी ने किया था, तो वो बी का काम हो गया। तो इस हिसाब से पूरा ये कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है कि 20 कह रहा है कि P किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, P + Q दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। अब ऐसा क्या हुआ कि 10 दिन बाद Q ने काम को छोड़ दिया, ठीक। तो फिर ये पूछ रहा भाई कि अब बताओ कि जो बच्चा मतलब P को अब अकेले कितने दिन तक काम करना पड़ेगा कि वो काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन बड़ा सही समझिएगा। P 18 दिन, P और Q दोनों मिलकर 15 दिन, एक साथ काम शुरू किया, 10 दिन बाद Q लेफ्ट कर दिया। तो अब बताना है कि जो बचा हुआ काम है फिर जो काम है P को कितने दिन में कंप्लीट करने को कर देगा उस बचे हुए काम को। चलो इसको समझते हैं। देखो यार बहुत अच्छा है, फिर से हम वही काम करेंगे। P ने कोई काम 18 दिन में करता है, P + Q मिलके उस काम को 15 दिन में। यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक। 15 18 का आप एलसीएम निकाल दीजिए, और 15 का हो जाएगा 3 × 5, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 × 3 × 3 × 5, यानी कि 3 15 और 90 आपको मिल जाएगा। तो यानी कि 5 ये हो गया, आप 15 × 6 = 90, ठीक। अब देखो एफिशिएंसी निकाल देते हैं, पहले क्षमता हम निकाल देते हैं। यहाँ से क्षमता हमको साफ समझ आ रही है कि P की जो क्षमता है वो 5 है, 5 यूनिट है। आप लोगों को समझ आया कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे P है। लेकिन P + Q की क्षमता 6 यूनिट दी हुई है, यानी कि यहाँ पे जो 6 यूनिट है ये P + Q की क्षमता है। अब P की क्षमता ऑलरेडी आपको पता है कि 5 यूनिट है, तो इसका मतलब Q की क्षमता कितनी हो जाएगी, यानी कि 5 इसमें से घट जाएगा, यानी 1 यूनिट। तो यहाँ पे Q की जो क्षमता है 5 यूनिट क्षमता है किसकी, P की, और 1 यूनिट क्षमता आ गई Q की। ये हमने बेसिकली निकाला, जो पहला वाला हमको डेटा दे रखा था, इस बेसिस पे हमने क्षमता निकाल दिया कि P की क्षमता 5 यूनिट है और Q की क्षमता 1 यूनिट है। हमने सही से निकाल दिया, आपको समझ आया होगा। अब कह रहा है कि अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोनों मिलके एक साथ काम शुरू करते हैं और 10 दिन बाद Q लेफ्ट कर देता है। अब देखो यार, इस क्वेश्चन से यहाँ से पकड़ना है 10 दिन बाद Q लेफ्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि अपने अपनी क्षमता से P और Q 10 दिन तक काम किए हैं, आपको पता होगा, ठीक। कार्य = बार बार लिख रहा हूँ भैया क्योंकि यही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कार्य = क्षमता × दिन। अब देखो यार, कह रहा है कि 10 दिन तक P और Q काम करेंगे। क्वेश्चंस के हिसाब से हम छोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि Q जो है कि 10 दिन बाद काम को छोड़ रहा है, एक साथ शुरू करने के मतलब के बाद। तो कार्य हमको निकालेंगे, जब दोनों एक साथ काम कर रहे हो तो कितना कार्य किए होंगे, ठीक। तो कार्य = क्षमता क्या थी, अब क्षमता में P और Q दोनों की क्षमता जुड़ेगी क्योंकि 10 दिन तक दोनों ने काम किया, यानी कि P की क्षमता 5 और Q की क्षमता 1, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 दिन का, यानी कि 60 यूनिट काम भाई साहब इन लोगों ने 10 दिन में कर दिया। 10 दिन में P और Q ने मिलकर 60 दिन का काम कर दिया। हमारे पास टोटल काम कितना था, एग्जैक्ट काम कितना था भैया, 90 यूनिट का काम था, जिसमें कि 10 दिन मिलके P और Q 10 दिन में 60 यूनिट काम कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे पास काम कितना बच गया, इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 30 यूनिट काम
हमारे पास रिमेनिंग बच गया है। ये 30 यूनिट काम हमारे पास रिमेनिंग बच गया है। और इस 30 यूनिट काम को कौन करेगा भाई? 10 दिन बाद क्यों छोड़ दे रहा है पी को? तो पी क्या करेगा? 10 दिन जो बचा हुआ काम अकेले करेगा। मतलब जो 30 यूनिट काम है वो पी को अकेले करना पड़ेगा। फिर से ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे और देख लेंगे कि हमको क्या निकालना है। हमको निकालना है कि दिन, कितने दिन में। हमको कार्य पता चल गया कि भैया 30 यूनिट काम ही तो बचा हुआ है। ये 30 यूनिट तो काम बचा हुआ था, इसको पी को अकेले करना है। पी की हमको क्षमता पता है कि एक पी की क्षमता 5 यूनिट है और हमको दिन निकालना है। तो यहाँ से 5 इसको डिवाइड कर देगा तो दिन का जो जितना दिन अकेले पी को काम करना पड़ेगा वो हो जाएगा 6 दिन। बोलो समझ आया कि नहीं आप लोगों को? जल्दी से बताओ। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 यूथ पब्लिकेशन की बुक से। एक कृति और एक मालती नाम की 2 लड़कियाँ हैं जो दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर देती हैं। लेकिन कह रहा है कि मालती उस काम को अकेले 30 दिन में कर सकती है। तो पूछ रहा है कि कृति नाम की जो लड़की है अकेले कितने दिन में उस पर्टिकुलर काम को कर लेगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। आपको कृति प्लस मालती जो किसी काम को 12 दिन में कर देती है, मालती उस काम को 30 दिन में करती है। अब इन दोनों को जो कि आपको एलसीएम लेना है, क्यों लेना है मैंने बताया था, ताकि इन दोनों के मल्टीपल का वर्क प्रोफाइल बन जाए, वर्क यूनिट बन जाए, ताकि हम इसको डिवाइड करने से इनका जो है कि इफिशियंसी हमको आसानी से पता चल जाए। तो इसका 60 हो जाएगा। तो 12 25 60 और 30 दूना के 60। तो यहाँ से भैया क्षमता निकल के आई, जो क्षमता निकल के आई, हम क्षमता निकाले हैं कि कृति प्लस मालती दोनों का मिलकर क्षमता 5 यूनिट है और जिसमें से मालती की क्षमता अकेले 2 यूनिट है। जब मालती की जब क्षमता अकेले की 2 यूनिट है तो इसका मतलब कृति की क्षमता हमको मिल जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि कृति और मालती की क्षमता 5 यूनिट है, तो कृति की क्षमता 3 यूनिट हो जाएगी। आपको समझ आएगा कि नहीं? आपको समझ आया कि नहीं पहले बताइएगा, ठीक। अब जब ऐसा कुछ हो गया तो अब करना क्या है? अब कोई नहीं यार, क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहे कृति अकेले कितने दिन में काम करेगी। बस भैया कार्य इज इक्वल टू क्षमता इनटू दिन, सिंपल फार्मूला। हमसे पूछ रहा है कि कृति जो है अकेले कितने दिन में, यानी हमसे दिन पूछा जा रहा है, हमको कार्य पता है, हमको क्षमता पता है कृति की। तो कृति कार्य हमारा टोटल कितना 60 यूनिट है भाई। क्षमता कृति का क्या है? कृति का क्षमता हमने क्या निकाला था? कृति का क्षमता हमने निकाला था 3 यूनिट और दिन हमसे पूछ रहा है। अब इस 3 यूनिट से 60 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से दिन आ जाएगा 20 दिन। भैया कृति उस काम को अकेले 20 दिन में कंप्लीट कर देगी। ये चीज़ आपको समझ आई या नहीं ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 लेते हैं। एक राकेश नाम का लड़का है जो किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। एक रंजीत नाम का लड़का है किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन बड़े सही से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही सारा खेल होता है ना। कह रहा है कि जो रंजीत है अकेले उस काम को शुरू करता है ना, अकेले उस काम को शुरू करता है, लेकिन राकेश नाम का जो लड़का है 2 दिन बाद शामिल हो जाता है उसके काम में। यानी कि 2 दिन तक रंजीत, इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि जो रंजीत नाम का लड़का है वो 2 दिन तक काम अकेले करेगा। तो अगर हम रंजीत की इफिशियंसी निकाल दें तो हमको क्या मिलेगा? 2 दिन का काम हमको आराम से निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, तब इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक। देखो अपने क्वेश्चन फिर से समझो। एक राकेश नाम का लड़का 4 दिन में काम पूरा करता है, एक रंजीत नाम का 6 दिन में। रंजीत जो है अकेले काम को शुरू करता है और 2 दिन के बाद राकेश उसके काम को ज्वाइन करता है। तो पूछ रहा है कि शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो इस क्वेश्चन को जरा समझो। 2 दिन अकेले का, इसका मतलब 2 दिन बाद अगर राकेश ज्वाइन करता है तो इसका मतलब रंजीत 2 दिन अकेले काम करेगा। तो किसी तरह अगर हमको रंजीत की इफिशियंसी पता चल जाए तो जो टोटल काम आएगा उसमें से अगर हम 2 दिन का काम रंजीत का माइनस कर दें तो बचा हुआ काम है, और बचे हुए काम में फिर दोनों की क्षमता का डिवाइड कर देंगे तो हमारा दिन आ जाएगा। समझ आएगा कि नहीं? चलिए इसको क्वेश्चन के मतलब सॉल्व करके देखते हैं। भैया ये 4 दिन सॉल्व करते हैं राकेश जी, और एक रंजीत जी हैं जो कि 6 दिन में करते हैं, ठीक। इनका हम लोग ले लेंगे टोटल काम कितना होगा, 12 यूनिट 3 2, यानी कि राकेश का इफिशियंसी 3 आ गई और रंजीत की इफिशियंसी 2 आ गई। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से रंजीत अकेले 2 दिन काम करेगा क्योंकि 2 दिन बाद राकेश काम को ज्वाइन करता है। तो जब रंजीत अकेले 2 दिन काम करेगा तो रंजीत की इफिशियंसी 2 यूनिट है। 2 यूनिट में 2 दिन अकेले यानी 4 यूनिट काम तो काम खत्म अकेले रंजीत ने कर दिया। यानी कि 12 यूनिट में से
4 यूनिट रंजीत अकेले ख़त्म कर दिया, 8 यूनिट काम बचा। ठीक, अब 8 यूनिट काम दोनों मिलकर करेंगे, राकेश और रंजीत, तो दोनों की एफिशिएंसी 3 + 2 है 5 हो गई, इंटू दिन पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 दूना के 5, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया दिन। इसका मतलब कुछ दिन हो गया वो 8/5 हो गया। तो 8 को डिवाइड करके 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एका 3, यानी कि 1.6 दिन आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं रखते हैं और देखते हैं कि आपको ये वीडियोस कितना अच्छा लगता है। अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिला तो इसको कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आपको सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाए। काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग आपको मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।